हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक की आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि आर्यवर्धन को फाइनली गायत्री माँ बता ही देंगी यशवर्धन की सच्चाई कि ये मेरा ही बेटा है। जी हाँ दोस्तों, जिसे सुनकर उड़ जाएंगे आर्यवर्धन के होश। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर झंडे के सामने मीरा की सारी सच्चाई आ जाती है कि मीरा ने ही यहाँ पर जो जालंधर को एंट्री दिलवाई थी और क्योंकि यहाँ पे झंडे जब जाता है सिक्योरिटी गार्ड के पास, उसे पूछता है कि ये आदमी अंदर गया था तो कौन सा क्यूआर कोड किया था इसने, तो वो निकाल कर दिखाता है और कहता है कि ये वाला उसने क्यूआर कोड स्कैन किया था। तो झंडे सोचता है कि क्यूआर कोड उसके पास आया तो आया कैसे, मैंने तो बस उन लोगों को ही दिया था जिनको पार्टी में हमको एंट्री करवानी थी, यहाँ पे जालंधर के पास कैसे आया। तो उसे लगता हो ना हो इसके पीछे मीरा मैडम का ही हाथ है, क्योंकि कल मैंने उन्हें पार्किंग एरिया में देखा था, अकेले घूम रही थी और मैंने जब उनसे पूछा तो बातों को गोल गोल कर रही थी, तो वो बोली थी कि वो अपनी माँ से बात कर रही है, जबकि वो साफ झूठ बोल रही थी। वो कुछ भी नहीं कर रही थी, बल्कि जालंधर की हेल्प कर रही थी। और यहाँ पे मीरा को बुलाता है और मीरा को ऑफिस में रूम में लेकर जाता है, अकेले केबिन में, और मीरा मैडम को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब करता है कि मैंने उन लोगों को दी थी जो वहाँ पे पार्टी में एंटर करेंगे वो क्यूआर कोड, तो फिर जालंधर के पास वो कैसे पहुँचा। तो मीरा कहती है कि मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप। तो यहाँ पे झंडे कहता है कि होना हो आप ही का काम है मैम, आपने ही इतना सब कुछ किया होगा। मीरा यहाँ पे मना कर देती है, साफ इनकार करती है। तो झंडे कहता है चाहे जो हो जाए, आपके बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, यहाँ पे सच्चाई ना मैं बहुत जल्द आर्य सर के सामने लाके रहूंगा, अब ज़्यादा दिनों तक नहीं बच पाएंगी। यहाँ पे झंडे उसे धमकी देकर चला जाता है। मीरा यहाँ पे डर से कांप उठती है और क्या सोचती है कि अब मेरा क्या होगा, आर्य सर तो मुझे धक्के मार कर ऑफिस से निकाल देंगे। अगर उनके सामने सच्चाई आ गई, यहाँ पे झंडे को मैंने ही वो बैंड दिया था, मैं चाहती थी कि अन्नू को वो मारे, पर उसने तो आर्य सर को ही टारगेट बनाया था। यहाँ पे देखेंगे कि इधर गायत्री देवी रात में पूरी रात गुजार देती है उसके कमरे में बैठकर। यहाँ पे आर्य सोचता है कि पता नहीं माँ क्यों बैठी हुई हैं, और यहाँ पे वो अन्नू से बातें कर रही होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो अन्नू से कहते हैं कि तुम मेरे वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो देखता है कि यहाँ पे आर्य सर आ जाते हैं और देखते हैं गायत्री देवी बैठी हुई हैं। तो वो कहते हैं कि माँ आप यहाँ कब तक बैठी रहेंगी और क्यों बैठी हैं, आपको इतना परेशान हो रही है, मैंने इतना परेशान नहीं देखा, आप जाकर आराम कीजिए ना, ये लोग है ना ये इसे देख लेंगे। तो यहाँ पर वो गायत्री माँ फिर से जिद पर जाती हैं और कहती है कि नहीं मैं यहीं पे बैठूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो आर्य पूछता है कि माँ आखिर ऐसी क्या बात है जो आपको लग रही सता रही है। तो वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई अपना सा है। और यहाँ पे आर्य कहता है लेकिन ये अपना सा कैसे हो सकता है। फिर गायत्री देवी बताएंगी इसके हाथ में जो ब्रेसलेट है ना, वो सेम ब्रेसलेट मेरे बेटे यशवर्धन के पास हुआ करता था, उसका ब्रेसलेट देखकर मुझे क्यों लग रहा है ये वही ब्रेसलेट है जो वो पहना करता था, कहीं ये मेरा बेटा हर्षवर्धन तो नहीं है। फिर आर्य सारी बात बताने के बाद वो एक गुत्थी सुलझाने के लिए सिद्धि माता ही है, वही मेरी परेशानी का हल बता सकती है। मैं सिद्धि माता के पास जाऊँगी, सिद्धि माता से पूछूंगी कि बताएंगी कि कौन है, क्योंकि अन्नू ने भी मुझे बताया था कि ये हमेशा उनके पास ही रहता था, उनके कमरे में बैठा रहता था। तो अब यहाँ पे आर्य सर जाएंगे रूम में देखने के लिए। तो यहाँ पे अन्नू जो है वो सो गई होगी, अन्नू यहाँ पे सो जाती है क्योंकि वो आर्य सर का वेट करती है, थक जाती है और वो सो जाती है। फिर आर्य सर भी वहाँ सो जाते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से आर्य और अन्नू करीब नहीं आ पाते क्योंकि पहले ही अन्नू काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है। सुबह हो जाएगी, सुबह होने के बाद गायत्री देवी सोचती है कि सबसे पहले आज मैं सिद्धि माता से बात करूंगी, उनसे मिलूंगी, उनसे पूछूंगी। तो सिद्धि माता के पास जाएंगी, सिद्धि माता से पूछूंगी कि आखिर लड़का कौन है, आप इसे जानती है ना, क्योंकि ये आप ही के साथ रहता था। तो सिद्धि माता फिर यहाँ पे पहेलियाँ करती हुई नजर आएंगी और उसे हिंट देती हैं कि तभी यहाँ पे गायत्री देवी को लगता है ये कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा यशवर्धन ही है। गायत्री को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए फूट फूट के रोते हुए देखती हैं और यहाँ पे वो कहते हैं कि ये तो मेरा बेटा यशवर्धन है, अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी, इसे मैं अपने घर पर ही रखूंगी। और सारी सच्चाई बता देती हैं आर्यवर्धन को कि यशवर्धन मेरा ही बेटा है जो बहुत सालों पहले मुझसे खो गया था, कहीं मुझसे
बिछड़ गया था। अब ये सबको पता चल जाता है कि घर का बेटा है ये और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पे अन्नू भी शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पे आर्य सर देखते हैं कि जैसे ही वो होश में आता है तो फिर वो उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है, वो भागने लगता है। तो गायत्री देवी सोचती है कि ऐसा ये क्यों कर रहा है। आर्य को देखकर उसे समझ नहीं आता, लेकिन वो कुछ समझने का नाम ही नहीं लेता है, बस आर्य को देखकर हमेशा डरता रहता है। अन्नू को भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार इनका अतीत क्या है।